So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करेंगे। सिलेबस एज पर एनईपी है आपका, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप होगा कॉमर्स ग्रुप स्टडी विद निहारिका तिवारी, दैट इज SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइज, आज इस टॉपिक को लेके बात करेंगे, वो आपका नेक्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है इसको समझेंगे, क्या इसका मतलब है, क्या मीनिंग है आपका, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है। डायरेक्टिंग आपने बहुत बार सुना होगा, आपने फिल्म में सुना होगा कि ये डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर मतलब क्या, एक तरीके से जो डायरेक्शन दे रहे हैं कि फिल्म में जैसे कि कुछ जो भी आपके सीन्स कैप्चर हो रहे हैं, जो भी आपकी फिल्म बन रही है, वो बता रहे कि कट कब होगा, कब आपको रोल ऑन करना है, कब आपको अपनी पिच बोलनी है, मतलब जो भी आपका स्क्रिप्ट है वो आपको बोलना है। वो पूरा एक गाइड कर रहे हैं चीजों को कि किस तरीके से चीजें जो है वो चलने वाली है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग होता है, मतलब कि जब आपने प्लान बना लिया कि मुझे क्या अचीव करना है, आपने उसके लिए चीजें इकट्ठा कर ली, जो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी, काम बता दिया, सिखा दिया कि आपको ये करना है। अब आपको उन लोगों को टाइम टू टाइम डायरेक्शन भी देनी होगी कि कोई अपने गोल से भटके मत, कोई ऐसा ना कर दे कि वो प्लान के हिसाब से ना चले और वो अपने हिसाब से चलने लग जाए, जिसकी वजह से गोल अचीव ना हो पाए। तो डायरेक्टिंग क्या है, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, आप उनको लीड करा रहे हो, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि कैसे उन्हें गोल को अचीव करना है। जैसे कि आप अपने स्कूल में जाते हो, आपको पता है कि 10th क्लास या 12th का जो भी आपका बोर्ड है उसमें आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, आपने प्लानिंग कर ली, उस हिसाब से आपने बुक्स खरीद लिया, स्टडी मटेरियल परचेज कर लिया, जो आपको लग रहा था आपने कर लिया, ठीक है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम टेबल वगैरह सब डिजाइन कर लिया, साइन कर लिया आपने। लेकिन जो एक टीचर होता है आपके, वो आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बना के काम करना है, या किस तरीके से हम कुछ ऐसी टेक्निक्स अपना पाए जिससे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा मतलब नहीं अच्छा कर पाए, याद कर पाए, लर्न कर पाए, अच्छा रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन कर पाए। तो वहां में भी आपको टीचर क्या कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। जब आपको लग रहा था नहीं यार सर नहीं हो पाएगा, मैम नहीं हो पाएगा, तो फिर वो आपको मोटिवेट कर रहा होता है कि नहीं हो जाएगा, आपको ऐसे करना है। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग जब काम करना शुरू करते हैं, प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, तो उनको कभी कभी लगता है कि हमें नहीं पता हमें कैसे करना, तो आपको वहां पे उनको गाइड करना होगा, उनको लीड करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा, उनको सुपरवाइज करना होगा, ताकि काम अच्छे से हो पाए, प्लान एग्जीक्यूट हो पाए एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, और जो गोल है वो अचीव हो पाए। तो यही क्या है आपका डायरेक्टिंग। आई होप आप समझ गए डायरेक्टिंग क्या है। नेक्स्ट आता है कि कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्टिंग का, ठीक है। डायरेक्टिंग बेसिकली यहाँ पे हम थोड़ा ब्रॉड टर्म में समझेंगे कि हाँ डायरेक्टिंग समझ लिया मैंने कि चलो डायरेक्टिंग में आप लोगों को गाइड करते हो, उनको डायरेक्शन देते हो, उनको लीड कराते हो कि कैसे क्या करना है ताकि गोल जो है वो अचीव हो पाए। तो इसमें हम बेसिकली क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें करा रहे हैं वो हम देख लेंगे कॉन्सेप्ट में। पहला है गाइडेंस। आपको उसको जो सामने वाला है उसको गाइड करना होगा कि जो भी रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पहले समझाओ कि आपके रोल ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दो, उनको गाइडेंस दो कि आपको अपने जो भी रोल है, जैसे मान लो मेरा रोल है डेटा टाइपिंग का, तो मुझे अपना रोल मुझे वो बताएं कि आपका देखो रोल ये है, आपको इतने बजे लॉग इन करना है, आपको इतने बजे लॉग आउट करना है, आपको ये सारे जो चीजें हैं उसको मैनेज करना है, आपको ये रिपोर्ट इसको देनी है, आपको वो इसको देना है। तो ये आपको गाइडेंस देते हैं डायरेक्टिंग के अंदर कि काम कैसे सटीक तरीके से चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो दूसरा है डायरेक्टिंग के अंदर जो आप करते हो वो होता है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, या जो प्लान को एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको आप टाइम टू टाइम मोटिवेट करो, उनको इंस्पायर करो कि हाँ वो कर सकते हैं जो काम उन्हें दिया गया है, या जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मैंने बता दी कि आपका काम ये है, तो मैं उनको लीडरशिप दूं, उनके साथ साथ उनको हेल्प करूं कि वो टारगेट अचीव कर पाए, उनको जब वो अचीवमेंट मिले तो उनको मोटिवेट करूं कि यस यू हैव डन गुड, और या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव देके उनको मोटिवेट करूं। नेक्स्ट है यहाँ पे आप डायरेक्टिव में इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को। Directing is about using one authority, communication, and interpersonal skill to influence and coordinate the efforts of individual or team within the organization. Directing में बेसिकली क्या कर रहे होते हो, जो भी आपकी पावर है उसको आप यूज करते हो ताकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ, उनको उनसे काम करवा पाओ। जैसे कि मान लो मेरे अंडर
10 लोग काम करें, 10 लोगों का दिमाग अलग होगा, हो सकता है वो आपस में लड़े भिड़े, टीम वर्क ना करें, तो ये मेरे अंदर होना चाहिए कि मैं उनको इतना प्रभावित करूं कि मैं उनके अंदर इतना कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने स्पीच के थ्रू या अपने बातचीत करने के तरीके से उनको इतना इन्फ्लुएंस कर दूं कि नहीं देखो काम साथ में करना है और टीम वर्क इज बेस्ट वर्क एंड वी हैव टू डू टुगेदर, कि वो उस काम में उस डायरेक्शन में वो वर्क करें और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। नेक्स्ट डायरेक्टिंग में आपका काम होता है कि आपको प्लान को एग्जीक्यूट कराना है। भाई प्लान बन गया है, चीजें इकट्ठा हो गई हैं, जो चीज चाहिए थी वो हो गई ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, अब आपको प्लान एग्जीक्यूट कराने के लिए लोगों से काम करवाना है, उनको गाइड करना है। तो ये हो गया आपका बेसिक क्या, कि कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्टिंग का। ठीक है, नेक्स्ट कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी आते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है आपके डायरेक्टिंग की। सेवरल प्रिंसिपल गाइड द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो आपके डायरेक्टिंग के प्रोसेस को गाइड करते हैं। पहला यूनिटी ऑफ कमांड, कि हर इंप्लॉइज को एक इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए और एक ही सुपरवाइजर से गाइडेंस मिलनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो पहला होता है यूनिटी ऑफ कमांड, कि जब आप डायरेक्टिंग कर रहे हो या आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हो तो एक ही बंदा एक ही एम्प्लॉय को गाइडेंस दे। ऐसा ना हो कि भाई मुझे गाइडेंस देने वाले 10 लोग हैं, 10 सुपरवाइजर मुझे 10 चीज बता रहे हैं, मैं कंफ्यूज होंगी मुझे करना किसका है और मुझे ऑर्डर किसका फॉलो अप करना था। तो पहला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, एक एम्प्लॉय को एक ही सुपरवाइजर या एक ही जो डायरेक्टर है वही क्या करे, गाइड करे। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है या जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो, एक जैसा होना चाहिए, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यार मुझे लगे कि मुझे सैलरी मिल रही है ना बस काफी है, मैं एब्सेंट हूं, मैं ना हूं, मैं टाइम पे ना हूं, मैं इन लोग का सामान बर्बाद करूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे पैसे दे दो बस मैं निकल लूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको फर्क पड़ना चाहिए, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, आपको फर्क पड़ना चाहिए। आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, अपने सैलरी वाला ऑब्जेक्टिव या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव इस तरीके से अचीव करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव है वो भी उससे अच्छे से अचीव हो पाए। ऐसा ना हो कि आपने पैसे तो बना लिए लेकिन उनका नुकसान कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, भाई डायरेक्टिंग है, लोगों को गाइड कर रहे हो, कम्युनिकेशन ही बेकार होगा तो क्या ही लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, क्या ही मोटिवेट करोगे, क्या ही उनको सिखा पाओगे और क्या ही उनसे काम करा पाओगे, कोई सुनेगा ही नहीं आपको। तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन बढ़िया से दो, फीडबैक लो, लोगों से बातचीत करो, देखो क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो समझो। ठीक है, तो पहला है यूनिटी ऑफ कमांड, ये समझ गए आप। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। इफेक्टिव लीडरशिप एक प्रिंसिपल है इसका, कि जो लीडरशिप है आपकी वो बढ़िया होनी चाहिए, मतलब कि जो आप लीडरशिप लोगों को दे रहे हो वहां पे लीडर देखो ऐसा होना चाहिए लोगों को मोटिवेट कर पाए, इंस्पायर कर पाए और अपनी टीम को गाइड कर पाए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। इक्विटी होनी चाहिए, कि हर एम्प्लॉय को आप फेयरली और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ट्रीट करो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ एम्प्लॉय आपके बड़े फेवरेट हैं तो आप उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो, कुछ जो आप नए आए हैं या आपको नहीं पसंद है तो आप उनके साथ मिस ट्रीटमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट बढ़िया रखो, पॉजिटिव रखो, सबको अच्छे से बूस्टअप करो, सबको अच्छे से मोरल उनका हाई रखो और अच्छे से सबको ट्रीट करो। अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो तो भाई जिसको कर रहे हो भाई वो तो मोरल उनका हाई रहेगा, काम करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन जिनको आप इग्नोर मार रहे हो वो फिर आपका कुछ काम नहीं करने वाले। टीम वर्क होनी चाहिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल में टीम वर्क। देखो डायरेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब एक साथ आप लेके चल रहे हो एक पूरी टीम को तो टीम वर्क होना चाहिए, आपस में लड़े भिड़े नहीं, आपस में कोलैबोरेट करें और अचीव करें गोल को। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि मान लो कल को कोई चेंज आ गया, मार्केट आपको पता है चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, सब कुछ चेंज होता रहता है, तो भाई इतनी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि उस चेंजेस से आप मत डर जाओ। भाई लीडर अगर डर गया तो फिर जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो तो खुद ही डर जाएंगे कि भाई इन्होंने यही हार मान के तो हम आगे क्या उखाड़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप थोड़े से ऐसे होने चाहिए कि भाई अगर कोई चेंज आया हाँ ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, जो लोग मैनेज नहीं करना चाह रहे भाई उनको भी मैनेज कराओ, उनको भी मोटिवेट करो, इन्फ्लुएंस करो और उनसे भी वो चीजें करवाओ। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा डायरेक्टिंग का आज टचअप दिया है कि डायरेक्टिंग क्या है, कॉन्सेप्ट भी समझे, थोड़े प्रिंसिपल हमने देखे हैं। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखेंगे, अपने फ्रेंड के साथ तो वीडियो सीरीज को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।